नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। सेशन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, पार्ट सेकंड, मौलिक अधिकारों के प्रमुख प्रकार, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। 44वें संविधान संशोधन से पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति संबंधी अधिकार को हटा दिया गया, क्योंकि उससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी किसान वर्ग को। संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत केवल कानूनी अधिकार की संज्ञा दी गई। वर्तमान समय में 6 प्रमुख मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इन अधिकारों को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है समानता संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। चौथा धर्म की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब हम एक एक करके इनकी विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला समानता संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों की समानता संबंधी अधिकारों का वर्णन किया गया है। समानता संबंधी अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का दर्जा दिया गया है। इसके द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार के जाति और समुदाय, धर्म, जन्म स्थान अथवा लिंग के अनुसार भेद किए जाने पर रोक लगाई जाती है। समानता के अधिकारों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो कानून के समक्ष समानता, सब कानून के समान हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। दूसरा भेदभाव पर प्रतिबंध रहेगा। तीसरा अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी बात, किसी के साथ जातिगत कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। और अवसर की समानता, सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद में दूसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में नागरिकों के स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों की बात कही गई है। नागरिकों को कुछ विशेष प्रकार के स्वतंत्रता संबंधी अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। पहला है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति भाषण दे सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। दूसरा हथियार से संबंधित स्वतंत्रता। तीसरा संघ का निर्माण करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह संघ बना सकता है, उसको स्वतंत्रता है भारत में। अगला भारत में विचरण करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी क्षेत्र में घूमने के लिए जा सकता है, स्वतंत्रता उसे। इसके अलावा भारतीय क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है, वो व्यक्ति कहीं भी पूरे भारत में निवास कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य संबंधी स्वतंत्रता में, अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य संबंधी स्वतंत्रता उसे प्राप्त है, कहीं भी वो व्यापार कर सकता है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। इसमें नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात कही गई है। पूर्व में अंग्रेजों के द्वारा जनता का जिस प्रकार शोषण किया गया था, इसको देखते हुए भारतीय संविधान में नागरिकों को शोषित न होने के लिए इस संबंध में प्रावधान किया गया। भारत के संविधान में किसी भी प्रकार के बेगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मानवता को व्यापार से बचाए रखने का प्रयास किया गया। यदि कोई व्यक्ति किसी का शोषण करता है तो इसके लिए उसे दंडित
किया जा सकता है। भारतीय संविधान में बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की फैक्ट्री, खदान या अन्य खतरनाक कार्यों में नौकरी नहीं दी जा सकती है। संविधान घरेलू कार्यों में लगे बच्चों को भी शोषण से दूर रखता है। अब बात करते हैं अगले अधिकार की, धर्म की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 जिसमें वर्णन किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। इस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को सभी धर्मों को अपनाने की बात कही गई है। अधिकार में संविधान के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है। भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले नागरिक निवास करते हैं। इन्हें किसी एक धर्म को अपनाने के लिए पाबंद नहीं किया गया है, अर्थात सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा पांचवा है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में जिसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक के अनुच्छेद में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार की बात कही गई है। इस अधिकार के अंतर्गत धर्म और संस्कृति के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग हेतु प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के संदर्भ में 29 इसमें बताया गया है कि भाषा और उनकी संस्कृति आदि को संरक्षित रखने के संदर्भ में विशेष प्रावधान है। राज्य के नियंत्रण में चलने वाली शिक्षण संस्थाओं में धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। फिर इसमें दूसरा पॉइंट शिक्षण संगठनों की स्थापना संबंधी स्वतंत्रता के संबंध में जो अनुच्छेद 30 से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा, संस्कृति के तहत संगठनों की स्थापना करने का कानूनी अधिकार होगा। इसके बाद अंतिम है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में जिसके बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के संदर्भ में विशेष व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के माध्यम से न्यायालय को पाबंद किया गया कि नागरिकों के अधिकारों पर अतिक्रमण होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा नागरिकों को न्याय उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार होगा। देखिए, इसके अंतर्गत 5 विशेष प्रकार के लेख उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जिसमें पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश लेख, तीसरा अधिकार प्रसार लेख, चौथा है प्रतिषेध या निषेधाज्ञा लेख और पांचवा है उत्प्रेषण लेख। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिया जाता है। और इस लेख में कहा जाता है कि अगर ये व्यक्ति सही है तो इसे रिहा कर दिया जाएगा और अगर नहीं है तो इसे वापस बंदी बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार की बात इसमें बताई गई है। तो न्यायालय में यहाँ उनको स्पष्ट करना होता है जिस संस्था या व्यक्ति ने उस व्यक्ति को बंदी बनाया है। दूसरा है परमादेश लेख। जब न्यायालय किसी व्यक्ति, संगठन आदि के लिए उनके अनिवार्य कर्तव्यों के पालन हेतु लेख जारी करे तो यह परमादेश लेख कहलाता है। इस प्रकार का लेख न्यायालय तब जारी करता है जब राज्य या किसी व्यक्ति के द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है। तीसरा अधिकार प्रसार लेख। जब कोई व्यक्ति या संस्था ऐसे कार्य को संपन्न करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसे कार्य की वैधानिकता को जानने के लिए न्यायालय द्वारा पूछताछ की जा सकती है और इसके लिए न्यायालय द्वारा अधिकार प्रसार लेख जारी किया जाता है। चौथा प्रतिषेध या निषेधाज्ञा लेख। निषेधाज्ञा लेख से तात्पर्य किसी को मना करना। जब कोई उच्च श्रेणी का न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी कार्रवाई करने से मना करता है तो यह निषेधाज्ञा लेख कहलाता है। इस प्रकार का लेख उच्च न्यायालय तब जारी करता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। इसके बाद पांचवा है लेख जब कोई उत्प्रेषण लेख। जब कोई उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी विचाराधीन मामले के संबंध में
कागजात आदि अपने पास मंगवा लेता है तो यह उत्प्रेषण लेख कहलाता है। इस प्रकार लेख न्यायालय द्वारा तब जारी किया जाता है जब उसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने मामले में कोई चूक हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान में जो वर्तमान समय में मौलिक अधिकार हैं 6, उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।